अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के। चलो भाई वापस आ गए हैं आपके पास। हम लोग कर रहे थे अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड कर चुके थे। और उससे पहले हम लोग जो है वो पीरियोडिक टेबल, उसकी क्लासिफिकेशन और साथ साथ में पूरा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देख चुके थे। जो भी बच्चा ऑनलाइन बैच में ज्वाइन होना चाहता है वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, बिल्कुल फ्री है ऑनलाइन बैच। साथ साथ में हमारा एमडी कैट का ऑनलाइन बैच और ऑन साइट बैच दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा एमडी कैट के हमारे बैच में एनरोल होना चाहता है वो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करे, उसको इंशाल्लाह हम एनरोल कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेंड के ऊपर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी और चीजें बेस कर रही होती हैं, ठीक है। अब आ जाओ जरा देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलें, देखो बेटा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बहुत आसान है, ठीक है। हमने मुश्किल बनाई हुई है, पता नहीं क्यों, लेकिन आसान है, ठीक है। अब जरा सुनो गौर से बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ फोर्स। क्या है? फोर्स है। नॉर्मली ये पढ़ाया नहीं जाता इस तरीके से, ये कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ फोर्स अप्लाइड बाय एन एटम, बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑन अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत लंबी करी जाती है, आसान रखते हैं इस चीज को हम। आसान कैसे रखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? फोर्स है। फोर्स के बारे में आपको चार बातें पता होनी चाहिए। कौन लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो सबसे पहली बात तो भाई, लगा रहा है न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम लगा रहा है फोर्स, ठीक है। किस पर लगा रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा मुझे एक बात बता दो कि शेयरिंग की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस बॉन्ड में होती है? आपने कहा सर कोवेलेंट में होती है, आयोनिक में तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा काउंट करेंगे किस पर? कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में एक बात याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान। आपने कहा सर हमें कैसे पता लगेगा नॉन मेटल और नॉन मेटल है? तो मैंने कहा इसी वजह से तो अपने सबसे पहले लेक्चर में कहा था कि पीरियोडिक टेबल याद कर लो। देखो बेटा, ये जो डिमार्केशन है ना यहाँ पर, ये वाली डिमार्केशन जो है, ये वाली, अगर मैं तुम्हें कलर से दिखाता हूँ, चलो ये वाली डिमार्केशन जो है, इसके पीछे पीछे वाले सारे एलिमेंट, अच्छा ये देखो यहाँ पे लाइट ग्रीन आ रहा है थोड़ा सा, ये लाइट ग्रीन है सारे, ठीक है। ये है मेटलॉइड्स, यानी कि इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारे येलो वाले, ये हैं नॉन मेटल्स, ये सारे हैं नॉन मेटल्स। अब ये मेरे पीछे आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और जो इसके पीछे वाले सारे हैं, ये वाले सारे डार्क ग्रीन वाले, ब्लू वाले, ये मैरून वाले और ये पिंक वाले, और ये, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मेटल्स हैं। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बैठा हुआ है ना, तुम्हें दिख रहा होगा इसका कलर येलो है, यानी कि ये इनसे मैच कर रहा है। तो हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इस जगह बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सारे एलिमेंट, ये पिंक वाले, मरून वाले, ब्लू वाले, ये डार्क ग्रीन वाले, ये सब के सब क्या है? मेटल्स हैं। तो हमेशा याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है बेटा, वो बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फोर्स के बारे में दो बातें तो हमने जान ली कि भाई बॉन्डेड एटम का न्यूक्लियस लगा रहा है, किस पर लगा रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है। कितनी लगा रहा है? सबकी अलग अलग है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लगा रहा है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के यानी कि टुवर्ड सेंटर ऑफ एटम, एटम कर लेते हैं, टुवर्ड सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर की तरफ खींच रहा है किसको? शेयर्ड पेयर को। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है? देखो बेटा, ट्रेंड बहुत आसान है, इसको समझ दो इस तरीके से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? कि जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना छोटा एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आप देखें सर क्यों?
ऐसा क्यों है सर? मैंने कहा चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ ऐसा क्यों है। मिसाल के तौर पे सोचो कि ये एक एटम का न्यूक्लियस था, ठीक है, ये एक एटम का न्यूक्लियस था, और एक सेकंड, ये एक एटम का न्यूक्लियस था और ये उसका वैलेंस शेल था, यानी कि लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होता है, ठीक है, ये उसका वैलेंस शेल था, सही है। इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा एक दूसरे एटम के साथ, ठीक है, उस एटम का साइज ये था, उस एटम का साइज ये था, ठीक है, और ये उसका इलेक्ट्रॉन था, और साथ में ये उसका न्यूक्लियस था, ये उसका न्यूक्लियस था। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये एक एटम है जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, साइज ज्यादा, साइज बड़ा है। ये दूसरा एटम है जिसका एटॉमिक रेडियस क्या है, कम है। अब दोनों ही न्यूक्लियस इस शेयर्ड पेयर पर फोर्स लगा रहे हैं और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों ही न्यूक्लियस इस शेयर्ड पेयर पर फोर्स लगा रहे हैं और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताओ ये पेयर किस न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है? ये पेयर उस न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है जिसका रेडियस क्या है, कम है, और ये पेयर उस न्यूक्लियस से दूर है जिसका रेडियस ज्यादा है। तो फोर्स किसकी ज्यादा होगी बेटा? इसकी फोर्स ज्यादा होगी, इसकी फोर्स कम होगी क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बड़ा है और न्यूक्लियस दूर है शेयर्ड पेयर से। इस वजह से जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होता है उतनी कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो रेडियस आपको क्या करवाना पड़ेगा, कम करवाना पड़ेगा। अब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हम ऊपर पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, देख लो अगर तुमने जाके नहीं देखा। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा? एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ये होता है कि इन अ पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है, सॉरी हाँ डिक्रीज होता है, इन अ पीरियड डिक्रीज होता है, और इन अ ग्रुप इंक्रीज होता है। इन अ पीरियड इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस, ये रेडियस की बात कर रहे हैं, इसी को उल्टा कर दो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इन अ ग्रुप क्या होगी, ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एटॉमिक रेडियस के साथ, ठीक है। तो जो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट यहां पे जा रहा है डिक्रीज होता हुआ, ये इंक्रीज होती भी जाएगी। जो ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब मैं जरा आपको बुक से दिखा देता हूं ये चीज, बुक से देख लें। देखो बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी, क्या लिखा हुआ है, टेंडेंसी, एक सेकेंड, क्या है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ व्हेन इट इज इन्वॉल्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, सही है भाई, समझ में आ गई बात। अच्छा अब आओ देखो इसका ट्रेंड, ट्रेंड देखते हैं। डायरेक्ट इसका चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, डायरेक्ट चार्ट देखिए आप। अगर आप गौर करें, मैंने आपको बताया कि भाई लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4.0, और ऊपर से नीचे देख लो अगर, तो लिथियम की 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, प्रोपीडियम की 0.8, सीजियम की 0.7। यहाँ पे देख लो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5, एसिडिन 2.5। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, और अप टू डाउन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये सीधा सीधा सा प्यारा सा छोटा सा आपके पास किस चीज का टॉपिक था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक था। अब वापस आ जाते हैं, अब वापस आ जाते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की सलाहियत को। याद रखना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वही करवाएगा जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता होगा। ठीक है, स्पीशीज विद फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर रेडी टू मूव, जो कि मूव करने की सलाहियत रखते हैं और रिलीज होने की, यानी कि एटम के शेल से बाहर आने की सलाहियत रखते हैं। तो बेटा वो तमाम स्पीशीज क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाएंगे। अब अगर तुम ये कह रहे हो कि एक एटम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उस वक्त करवाएगा जब वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इलेक्ट्रॉन भागेगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन आसानी से वो छोड़ेगा जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बात आ जाएगी, यहां पर बात आ जाएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल conductivity is directly proportional to atomic radius। जितना बड़ा रेडियस उतना आसान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो बुक में देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजरमेंट ऑफ अ मटेरियल कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे ये बात, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजीली इलेक्ट्रिक चार्जेस सच एज इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो थ्रू अ सब्सटेंस, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है या लूज हो सकता है। ठीक है, अब आओ जरा देखते हैं इसका ट्रेंड। देखो ग्रुप 1 और 2 है, ये अपने पीरियड में सबसे बड़े एटम होते हैं, तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, ग्रुप 3A पर आओ तो अब साइज छोटा होता जा रहा है, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, तो होती जा रही है। यकीन करें आप, इस वक्त मैं 2 दिन से जाग रहा हूँ, मेरी शदीद तबीयत खराब है, स्टिल मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रुप 4A की अगर हम बात करें तो बेटा ग्रुप 4A में वेरिएबल कंडक्टिविटी है, कार्बन का साइज छोटा है, सिलिकॉन का उससे बड़ा है, जर्मेनियम का उससे बड़ा है। तो देखो कार्बन पुअर है, सिलिकॉन मॉडरेट है, जर्मेनियम मॉडरेट है, टिन मॉडरेट है, लेड फिर अगेन यहाँ से जो है वो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो पुअर है। ग्रुप 5A की बात करें मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ग्रुप 6A की बात करें पुअर होती है, ग्रुप 7A की बात करें पुअर होती है, ग्रुप 8A की बात करें एक्सट्रीमली लो होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा होता अपना। तो जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ते हो लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस के साथ क्या हो रहा होता है, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा होता है ना, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, दोनों के दरमियान रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सीधा सीधा सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था। ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ जाओ। पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं किसको, इस बात को समझना। देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है फॉर्मल चार्ज को। ठीक है, आओ देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है फॉर्मल चार्ज को। ठीक है, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज का मतलब है वक्ती तौर से आया हुआ चार्ज। अब वक्ती तौर से चार्ज कैसे आता है, वक्ती तौर से चार्ज ऐसे आता है कि आप या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर लो या फिर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। अगर आप इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, अगर गेन कर रहे हो तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो समझ आ रही है बात। अब आओ देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो भाई, एन ऑक्सीडेशन नंबर is a value assigned to an element
इन अ केमिकल कंपाउंड और कंबाइंड स्टेट। अब अगर एक एलिमेंट मिसाल के तौर पे ए बी के साथ कंबाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई है, और यही इलेक्ट्रॉन की लेन देन हमें बताती है किसने इलेक्ट्रॉन लिया है, किसने दिया है, और किस पर क्या चार्ज आएगा। ठीक है, आओ देखो, अल्कली मेटल्स 1A ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो +1, 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं +2, ग्रुप 3A हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं +3। अब मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ, यहाँ पे एमडी कैट में ना यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, तो एमडी कैट में यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया K2SO4 डॉट Al2SO43 Al2 SO43 डॉट 24 H2O, ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे मैंने। और इसमें मैंने आपसे पूछ लिया कि आप हमें बता दीजिए कि भैया पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बता दो। अब एक अक्लमंद बच्चा जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है ना, वो इसको निकालने बैठ जाएगा। मिसाल के तौर में तुमसे कहा कि भाई H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। आपने कहा सर ठीक है। आपने कहा सर ऑक्सीजन की होती है -2, ये आगे चल के बताऊंगा क्या होती है। हाइड्रोजन की होती है +1, आगे चल के सब डिटेल से समझाऊंगा, अभी सिर्फ निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक सिनेरियो बता रहा हूँ जो एमडी कैट में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने हाइड्रोजन की जगह +1 रखा, मल्टीप्लाई बाय 2 करवाया, सल्फर की जगह सल्फर ही रखा। ठीक है, अब इस पे ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है ना, ओवरऑल तो 0 है ये। ठीक है, और ऑक्सीजन की जगह -2 रखा, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करवाया। ये हो गया 2 4 जा 8, ये हो गया 2 1 जा 2। इक्वेशन क्या बन गई, +2s -8 इज इक्वल टू 0, 0 चार्ज, यानी कि कोई चार्ज उसके ऊपर लगा हुआ नहीं है। 8 इधर जाएगा, 2 भी इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू 8 - 2, s इज इक्वल टू +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, +6, यानी कि सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए। आपने कहा सर ठीक है निकालना आ गई, अब किसी भी कंपाउंड की निकाल सकता हूँ। मैंने कहा ये लो निकालो जरा, इसमें निकालो जरा पोटेशियम की, 15 मिनट लग जाएंगे पोटेशियम की निकालने में से। लेकिन एक अकलमंद बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट सीखा हुआ होगा, जिसने जिसने मेरी क्लासेस ली होंगी, तमीज से ध्यान से पढ़ा होगा एमडी कैट के अंदर। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ एमडी कैट का बैच स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन कर लो, अभी से ज्वाइन करो, इसी वक्त से ज्वाइन करो, ताकि आगे चल के तुम्हें मुश्किल ना हो। तो वो ये समझ जाएगा कि देखो यहाँ पे पोटेशियम की बात करी जा रही है। पोटेशियम एलिमेंट है ग्रुप 1A का। ठीक है, कौन है पोटेशियम, ग्रुप 1A का एलिमेंट है, और 1A एलिमेंट +1 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता ही नहीं। नीचे आंसर में कहीं पर डी ऑप्शन में, ई ऑप्शन में +1 लिखा हुआ होगा, वो आंखें बंद करके इसको टिक करेगा और आगे बढ़ेगा, और उस सवाल पर टाइम लगाएगा जो सवाल टाइम लगवाने वाला होगा। ये सवाल तो दिया इसलिए जाता है ताकि एक पढ़ाकू बच्चा जिसको ये काम करना आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है, वो ये समझे कि मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मुझे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी इस कंपाउंड में, वो सारा वक्त इसी में जाया कर देगा। जबकि ये सवाल नजरों वाला था। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम बैठा हुआ है, 1A में बैठा हुआ है तो +1 आंखें बंद करके ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं आपसे पूछ लूं एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो यहाँ पर, तो आंखें बंद करके +3 है। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम कहाँ बैठा हुआ है, एल्युमिनियम ग्रुप 3A का मेंबर है, और 3A वाले +3 के अलावा कुछ बनाते ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो बेटा इस तरीके से एमडी कैट में सवाल आते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें एमडी कैट के बैच में इनरोल होना है, अगर तुमने कहीं फिजिकल ले लिया है पढ़ने के लिए, तो ठीक है तुम ऑनलाइन में आ जाओ मेरे पास। ठीक है, मैं तुम्हें बेहतरीन बेस्ट ऑफ बेस्ट तैयारी कराता हूँ। ठीक है, और अगर तुमने कहीं तुम कराची में रहते हो और फिजिकली ज्वाइन करना चाहते हो, तो बेटा नाजमाबाद में भी कैंपस है मेरा, और मेरा गुलिस्तान जौहर में भी कैंपस है कैम्ब्रिज के नाम से। ठीक है, तुम वहाँ पर भी आ सकते हो, और अगर तुम ऑनलाइन आना चाहते हो तो तुम सिर्फ ऑनलाइन भी आ सकते हो, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, जैसे तुम्हें आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके की चीज़ें आ रही होती हैं, हमें पता है किस तरीके से आता है एमडी कैट का एग्जाम, कैसे होता है, क्या मामला होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम वो निकालते हैं। ई कैट का बच्चा आना चाहता है, ई कैट का बच्चा भी आ सकता है, कोई इसमें मुजाहिका नहीं है। ठीक है, अभी से आओ, देखो फीस तुम बाद में आओगे तब भी उतनी देनी है।
अभी से आओगे तब भी उतनी देनी है तुम्हें, ठीक है। तो कहने का मतलब इतनी सी फीस रखी हुई है ऑनलाइन बैच की, इतनी सी, मतलब अगर आप कंपैरिजन करें ना मार्केट में इस वक्त, तो बहुत ही मिनिमम फीस है, ठीक है, ना होने के बराबर है। चलो मैं फीस भी बता दूं, 50 रुपये पर डे, दिन के 50 रुपये। ये तो तुम अपनी पॉकेट मनी से पढ़ सकते हो, अपनी पॉकेट मनी से। क्या तुम दिन में 50 रुपये अपनी पढ़ाई पे नहीं लगा सकते, एमडी गाड़ी कैट की लगा सकते हो ना। तो 50 रुपये पर डे की पढ़ाई है। अब मुझे बताओ इससे कम और क्या फीस लें बच्चे से, और ये भी पता है सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि बच्चा ना फॉर ग्रांटेड ना ले इस चीज़ को। वो अपनी जेब से 50 रुपये भी पर डे के दे रहा है ना, तो कम से कम वो ये ना सोचे कि यार ये तो फ्री में मिल रहा है, कोई इसकी अहमियत नहीं है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से अब देखो, अगर 4A में आ जाओ, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो -4 भी है, -2 भी है, +2 भी है, +4 भी है। 5A में आ जाओ तो यहाँ पे -3 -2 +3 +5 है, ठीक है। 6A में आ जाओ तो -2 +2 +4 +6 है। 7A में आ जाओ तो यहाँ पे -1 +1 +3 +5 +7 है। और 8A की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी को देता है, क्योंकि ये इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास हो गया क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगला हमारे पास ट्रेंड जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इस वजह से इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। जब तक इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। एमडी कैट का बैच लॉन्च हो चुका है, फिजिकल भी हो चुका है, ऑन साइड भी हो चुका है और ऑनलाइन भी हो चुका है। तो बेटा फिजिकल बैच में कोई लेना चाहता है फिजिकल में आ जाए, ऑनलाइन में आना चाहता है ऑनलाइन में आ जाए, इंशाल्लाह बेस्ट करके उसको करा देंगे, समझा देंगे, पास पेपर की प्रैक्टिस करा देंगे। डेमो लेना चाहता है डेमो ले ले, कोई इशू नहीं है किसी चीज़, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।